बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अभी भी मतलब चालू ही है। जब आपने मतलब पहले जो ऊर्जा थी ना स्पाइनल कॉर्ड पे, मतलब वो स्नेक के जैसे फील हो रहा था, पर आज ना आगे की साइड पे मणिपुर चक्र से, हार्ट चक्र से, चक्र पूरा मतलब ऐसे और फिर पीछे यहाँ सिर के ऊपर वापस से ऐसे घूम रहा था। फिर जब आपने बोला ना कि प्राणियों की आवाज आ रही है, तो वो सब अंदर से एनिमल्स एनिमल्स की आवाज तो मैं ही निकाल रही थी, पता नहीं, पर पक्षियों की आवाज अंदर से आ रही थी। और फिर जब आपने थर्ड आई पे फोकस करने को बोला तो मैं कर रही, तो मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं ही शिव हूँ। तो मतलब मुझे कि फिर मैं लॉजिकल माइंड बोलता है मैं कैसे शिव हूँ, पर मुझे लग रहा था कि मैं ही शिव हूँ। फिर मतलब आगे भी शिव की चेतना कनेक्ट हुई है, तो वो बहुत एनर्जी होती है, स्टिफ हो जाती है बॉडी। तो मतलब कि नहीं, कि वो एक लॉजिकल माइंड बोल रहा था कि मैं शिव नहीं हूँ, पर मैं उसको बहुत नजदीक से फील कर रही थी। मतलब मुझे ये तो महसूस हो रहा था कि शिव मेरे आसपास है, बहुत नजदीक है। और फिर ना मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि कभी तो ना मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मुझे इस बात का गुरूर था कि शिव मेरे पास है। तो मुझे अभी भी बहुत वो हो रहा है, मेरा हृदय रो रहा था, मैं उस बात के लिए माफी मांग रही थी कि मुझे माफ कर दो, कि मुझे ये बात का गुरूर है कि शिव मेरे पास है। मतलब बहुत आगे शायद अभी भी मतलब पूरे कंपन हो रही है मेरी बॉडी, बहुत कंपन हो रही था मुझे, मैं बहुत जोर जोर से रो रही थी कि मुझे माफ कर दो, मुझे इस बात का गुरूर है कि शिव मेरे पास। पहले शायद ऐसा, तो वो पश्चाताप पे मेरा दिल रो रहा है बहुत ही, मतलब मुझे नहीं पता पर मेरा दिल रो रहा है। और वो बीच में ना रिलीज हो पिक, रहा है ना, इसलिए रिलीज हो रहा है ना, वो बाहर सब निकल रहा है, तो निकलने दीजिए उसे, रोकना मत। पता नहीं पर मतलब अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले का ऐसे गुरूर है मुझे शिव मेरे पास है। यस, किसी जन्म में आप अच्छे साधक थे, और आपके पास वो सब ज्ञान और वो ऊर्जा थी। तो कहीं किसी जन्म में हो गया है आपके, आपको ये फील हुआ वो कि आपको थोड़ा वो था, तो आपको वो समझ में आया, तो रिलीज हो गया, अच्छी बात है। और एनिमल्स का जो आप बोल रहे कि वहाँ यही दिखाया जा रहा था मास्टर्स की, जिसको भी फील हो रहा है कि उस आवाज या शरीर को किसी जन्म में हम उस एनिमल्स या बर्ड्स जो भी है उनके इसमें थे, हम भी थे उस रूप में। तो वो महसूस करने के लिए वहां वो बोला जा रहा था, क्योंकि देखो उनको तो बहुत सारा ज्ञान रहता है, स्वयं को कैसे सुरक्षित रखना और कैसे यूनिवर्स में होने वाले बदलाव को महसूस करना, वो ज्ञान वो आत्मसात कर पाते हैं, क्योंकि वो दिव्य ऊर्जा में हमेशा बने रहते हैं, सृष्टि माँ की ऊर्जा में, शांत स्वरूप वातावरण में। पर हम भौतिक के लोग, हमारे पास बुद्धि होके भी हम अ, अनचाहे बातों या घटना में अटक कर हमारी ही बुद्धि के ऊपर जैसे कि हम जंजाल जाली को बांध दिया है स्वयं ने ही। तो वही वो दिखा रहे थे कि सृष्टि में सब कुछ है, कोई कम या ज्यादा नहीं है, और सबके पास है। जैसे हमें बहुत सारे फ्रूट्स फल जो अच्छे भी है और जो विषैले भी है ऐसे दिखाए गए, क्योंकि वो सृष्टि को सबकी जरूरत होती है। वैसे ही हमारे अंदर अच्छी या बुरी आदत हो तो कोई बात नहीं, पर उसको जो ज्यादा बढ़ेगा उससे नुकसान होगा। तो हमें बैलेंस करना है सभी भावनाओं को, क्रोध हो या प्रेम हो। अति क्रोध भी अच्छा नहीं है, अति प्रेम भाव में डूब जाना, खुद को
कमजोर समझना ये भी अच्छा नहीं। तो सभी तत्वों को बैलेंस करना है। तो बहुत आपका रिलीज हो रहा है, अच्छी बात है। बहुत अच्छा। और शांत सर पानी मैं पिए। ना प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं यहाँ पे नहीं थी, हैदराबाद में थी। वहां पे वॉक पे जाते थे हम लोग, तो वहां पे बहुत पीकॉक रहते थे। तो मैं लास्ट डे था मेरा, मतलब मैं बाद में घर जाने वाली थी, तो मैं दो ए ला उस दिन अगले दिन से बोल रही थी कि बस मुझे कुछ भी करके ना पीकॉक फेदर चाहिए। तो लास्ट डे जब मैं गई थी ना, तो एक वृक्ष के पास ऐसे पीकॉक फेदर, मतलब स्पेशली वो मेरे लिए रखा था, ऐसा मतलब मुझे लगता है। तो आज ना वो पीकॉक की एनर्जी कनेक्ट हुई थी, और वो कि बहुत सुंदर। तेरे आपकी लिए आवाज रखा ब्रेक था। और हुई है। नहीं, वो पीकॉक की एनर्जी कनेक्ट हुई थी मेरे आजू बाजू, ऐसे लग रहा था पीकॉक है वो फिर। और वो मतलब मैसेज के तेरे लिए ही रखा था तब भी। यस, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर अनुभव है। आपको जो चाहिए तो वो प्राप्त हो गया। और बहुत सुंदर अनुभव है आपने। जैसे कि हम सभी शिव के अंश है, तो हमारे अंदर ही शिव तत्व है। जब हम डीप ध्यान की उस स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करते, मैं बोलूंगी पहुंचते ही नहीं, हमें और बहुत आगे बढ़ना है। तो उस और हम बढ़ने लगते हैं, तो हम स्वयं को ही एक परमात्मा को फील कर पाते हैं। तो बहुत सुंदर है। थैंक यू बिजल मैम शेयरिंग के लिए। बहुत सुंदर आपका अनुभव। थैंक यू बीजल मैम। मैं मैं क्या करूं, मतलब माफी तो मैंने मांग ली। नहीं नहीं, हो गया, रिलीज होता है। आप उसी बात को आप पकड़ के मत बैठना कि किसी जन्म में आप वो गुरूर को, तो फिर वो ब्लॉकेज में चला जाएगा ना। अब उसी दुख के भाव को बढ़ाएंगे तो फिर वही होगा। आज ज्ञान क्या प्राप्त हुआ है, हमें बैलेंस करना है। ऊर्जा हो, हमारा स्वभाव गुणधर्म हो, तो सब जीवन के हर एक मोड़ पे, हर एक घटना में हमें स्टेबल रहना सीखना है। तो आपको यहाँ यही करना है। जो बीत गया, आप माफी मांगे मास्टर से। जिस घटना की आपको याद आ रही है, तो पूरा सरेंडर भाव से उनसे माफी मांगे, क्योंकि आप उस वक्त अनजान थे, आपको पता नहीं था। पर आप अभी जान गए हो, आपकी गलती को पहचान गए हो, तो पूरे हृदय से माफी मांगना और बस भूल जाना। उसको बार बार याद नहीं करना है। धन्यवाद। थैंक यू बीजल मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। आप पानी पी लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। सपना मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मॅडम. आत्मवंदन। खूप छान ध्यान झालं, डीप झालं. मधनं मधनं ऐकायला येत होतं, मधनं मधनं काहीच कळत नव्हतं. एनर्जी म्हणजे हात खूप थरथरत होते त्या मुद्रेमध्ये, पोट हालत होती खूपच. आणि नंतर मला वाटतं तुम्ही टनेल मध्ये जायला सांगितलं का काहीतरी असं. तर त्यावेळेस मला ना एका टनेल मध्ये आणि एक लहान मुलगी झोपलेली अशी आडवी दिसली. तिथे खूप प्रकाश होता. परत जागी झाले, परत काहीतरी आत गेले, परत कुठेतरी एक कोल्हा दिसला. असं काहीतरी आत बाहेर चालतं, मधनच ऐकायला येत होतं, मधनच येत नव्हतं. स्पायनल कॉर्ड मधनं खूप खालीवर होत होतं सारखं. सरळ बसता येत नव्हतं, पाठ इतकी हालत होती. असे आज खूप अनुभव आले. वो स्पाइनल कार्ड कॉर्ड में जो आप फील कर रहे थे ऊपर नीचे, वो ऊर्जा को महसूस कर रहे थे आप। हा. तो और जो जैसे बिजल मैम को कहा वैसे ही आज था कि हम भी उस एनिमल या बर्ड्स के फीलिंग्स को समझ सके। तो हम भी किसी जन्म में वो थे, इसका एहसास हमें मास्टर ने करा के दिया है। तो आपने जो भी देखा, तो वही अपने पिछले जन्म को ही देखा है। यस। थैंक यू। थैंक यू हो. स्वप्ना मैम शेयरिंग के लिए। थँक्यू. थँक्यू. आत्मवंदन. आत्मवंदन. ये सपना मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए।
नमस्कार मैम। इसके आत्मा। आपने मैम जब से आपने 8 तारीख से शुरू किया ना, मेरा ध्यान इतना ज्यादा हो रहा है ना। मतलब कि कल तो जैसे ही मेडिटेशन में शुरू हुआ था, मुझे यही नहीं पता चला मेडिटेशन की क्लास कब खत्म होगी आपकी। मेरी आंख 10:23 पे खुली और पता चला कि क्लास भी खत्म हो चुकी है, और मुझे एक भी शब्द आपके मेरे कानों में ही नहीं सुना। मैं और जैसे ही मैं हो एकदम से होश में आई थी कल, तो मैंने मैंने आंखें भी नहीं खोल ली थी, और मैंने देखा मेरे दोनों बच्चे सोते हुए मुझे दिख रहे हैं बिना आंख खोले। मुझे सामने अपने मतलब मैं कल दूसरे घर में गई हुई थी, राखी बांधने के लिए बच्चे गए हुए थे। उनका बेड में देख रही हूँ, उनका स्टडी टेबल, मुझे सब कुछ दिख रहा है उनके घर में। मैं कहा ये मैं कहाँ आई हूँ, फिर मुझे ध्यान आता है कि मैं तो ध्यान में बैठी हुई थी ये। और फिर मैं उसके बाद मैं अपनी आंखें खोलती हूँ, मतलब सब कुछ देखने के बाद मैं आंखें खोल रही हूँ। और इतना ज्यादा एनर्जी थी कल। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, आप बोलना चाहते हैं कुछ? ऑस्ट्रेलिया वही हमारा ही सूक्ष्म तत्व बाहर निकल के वो सब देखता है। बहुत अच्छा अनुभव है। तो बहुत कल भी ऊर्जा इतनी थी वो कि आप बहुत कोई ज्यादा, बाहर ही इतनी नहीं आ ऊर्जा रहा था, मैंने कभी इसलिए भी वो फील नहीं करी। 8 तारीख से मैं बहुत ज्यादा एनर्जी फील कर रही हूँ। और उसके बाद मेरे शरीर ऐसा इतना ज्यादा ऐसा हो जाता है कि मैं खड़े होने लायक नहीं रहती हूँ कि इतनी ज्यादा मेरे को, मतलब क्या लगता है कि क्या मतलब ना दिमाग काम कर रहा होता है, ऐसा हो गया। और मुझे ये भी पानी नहीं पीना ध्यान है। है हाँ, सभी को क्योंकि ये 3-4 दिन से बहुत ज्यादा ऊर्जा है। तो पानी बहुत पीना है, क्योंकि ऊर्जा के कारण हमें ऊष्मा का तकलीफ भी हो सकता है। तो पानी या जूस लिक्विड जो भी है, आप उसको अच्छे से ले लीजिए। जी हाँ। और फिर उसके बाद में मेरे कानों में दोनों में ओम की ध्वनि कंटिन्यूअसली गूंजे जा रही, मतलब वो दोनों में ही ऐसे, और वो रुक ही नहीं रही थी ओम की ध्वनि। और मैं उसी को ही सुनते सुनते का मतलब सो गई। और उसके बाद मुझे रात को मतलब कुछ सोल से मेरी दो दो तीन सोल से मेरी मुलाकात भी हुई। और मैंने एक बहुत बड़ी चीज देखी थी, जो मैंने सोचा था कि मैं सबको बताऊंगी, और मैं वो भूल गई कि क्या चीज थी। बड़ी मेन चीज देखी थी मैंने। और मैंने रात को एक खुशबू सोते सोते फिर से वही वाली महसूस करी कल रात को। और आज अभी क्या हुआ, आज भी वही इतना गहरा ध्यान हो गया। और मुझे पैरों की, आज वाले की बता रही हूँ मैं, मुझे पैरों की अपनी उंगलियों से लेके सिर तक एकदम से जोर से करंट लगा, और एकदम से मेरी आंख खुल गई। और आपकी बात मुझे तब सुनाई दी जब आप बोलते आज्ञा चक्र पे, ऐसे बोल रहे थे ना हम आज्ञा चक्र पे है। उसके बाद मुझे उसी वक्त वो दिखना शुरू हुआ। छोटे छोटे कलरफुल बीट्स हैं, और उसके बीच में कलरफुल स्टोन्स हैं, कलर वाले। और वहां पे एक हाथ का निशान आ रहा है, ऐसे उंगली कर रहा है वो हाथ, तो कि इधर इन स्टोन्स को देखो तुम, ऐसे करे जा रहा है वो। तो मैंने उससे, और आप उसके थोड़ी देर बाद आप क्या बोलते हो कि गुफा आएगी, कोई भी डरना मत। पर मेरे को वो ऑलरेडी कोई पहले ही इशारा कर रहा है कि आपको इस स्टोन्स को देखना है, इस बीट्स के बीच में जो है। मैं उनको देखती रही, फिर एक स्टोन मेन बन गया उसमें। और वो जो मेहंदी कलर और गोल्डन कलर से बन गया वो। उसके ऊपर कुछ कुछ मतलब डिजाइन सा था। ये सब मैंने देखा उसमें। आगे क्या हल्का हम्म। कर क्या था समझ ही नहीं आ रहा था वो। और फिर सहस्त्र चक्र पे मुझे फिर से वही पिन जैसा दर्द सा वो हो रहा था, और मेरे बैक वाली कमर में। ये तो मुझे सबसे पहले पहले तो मुझे चेस्ट में, हृदय चक्र में आगे महसूस होती थी एनर्जी। आज मुझे बैक साइड में गोल गोल पीछे बहुत अलग सा ही वो घूमता हो, बड़ा अच्छे से महसूस हो रहा था हृदय चक्र में पीछे कमर के। वो चीज हम महसूस देखने हुई। में समझने के लिए हम आगे देखते हैं, पर वो हर एक चक्र हाँ वो जी। स्पाइनल कॉर्ड में ही दिखाया जाता है। तो ओके। हम समझने के लिए आगे से फील करते हैं आज्ञा चक्र को या हृदय चक्र को। पर वो तो अंदर जैसे कि आज्ञा चक्र में हम सिर्फ ऊपर की ओर नहीं होता, वो अंदर की ओर कई बार बोला गया है ना। तो अंदर जाना है। तो वही हम बैक में भी नहीं बोल सकते और फ्रंट में नहीं बोल सकते, बीच में होते हैं वो। तो
कभी कभी अलग अलग हम महसूस करते हैं, पीछे क्या ओर से, क्या आगे क्या ओर से। बहुत सुंदर आपका अनुभव हमेशा ही रहता है। सिर्फ आपको अगली बार जब ये स्टोन दिखाए जाते हैं, तब आप उनको पूछना कि ये स्टोन का नाम और किस किस लिए आपको ये दिखाए जा रहे हैं, तो आपको उसका आंसर प्राप्त होगा एनर्जी इतनी शायद। ज्यादा थी कि पूछना तो बिल्कुल ऐसा हो रखा था कि अब मुंह भी नहीं खुल रहा है आपका। मतलब अंदर ही अंदर भी नहीं आप बोल पा रहे हो, बहुत ज्यादा ऐसा हो रखा था। दिमाग ही नहीं आपका काम कर रहा है, क्या हो रहा है बस अब वो दिख रहा था बस। आधी मेडिटेशन में तो मेरे को बाद में करंट लग के मैं उठी हूँ, और मैं नीचे गिरते गिरते बची हूँ आज। ऐसा हुआ है। नीचे सभी को, इसलिए मैंने पहले ही दिन बोला गया था, हम धरती माँ के ऊपर बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो मेरे तो ये मैम हमारे लिए भी अच्छा होता है कि बहुत हाँ ज्यादा ऊर्जा के कारण बहुत सारे मास्टर वाइब्रेशन फील करते हैं या झटका लगता है, तो डरने का भी डर होता है। तो आप एक ऐसे स्थान को चुने कि आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे कि नीचे बैठ जाइए। आपको लगेगा पैरों में दर्द हो रहा है तो बिना आंखें खोले धीरे धीरे पैर को लंबा कर सकते हैं चाहे तो। पर ऐसे ऊपर जो ज्यादा हिलते हैं ना, मैं उनको बोलूंगी कि आप नीचे बैठिए। एक चीज और पूछनी थी कि जैसे मैं किसी और किसी के घर जब जाती हूँ, तो वहां पे इतना ज्यादा एनर्जी क्यों महसूस होती है दूसरों के घर में भी जाके? मतलब कि बिल्कुल आप कोई ऐसे नए नए घर में भी चले जाते हो, इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों होता है कि बहुत ही गहरे ध्यान में आप चले जाते हो? इसका ना अलग अलग रीजन भी होता है। आप कैसे फील करते हो इसके ऊपर है, कैसी ऊर्जा को आप फील कर रहे हो उसके ऊपर भी रहता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू दीपिका मैम, आपके अनुभव शेयर करने के लिए। आपके अनुभव हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, और अलग अलग हम लोग को भी सीखने को मिलता है। धन्यवाद। मास्टर्स और कोई है जो अपने अनुभव शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। कोई नहीं है तो हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। यस। आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद ऑलमोस्ट, धन्यवाद भारती मैम। धन्यवाद श्रीमान। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।